हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेशन चांद एलएलबी इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एपीओ के लिए लॉ के 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, चलिए आज की ये सीरीज शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार हत्या की परिभाषा क्या है? मतलब हत्या किस धारा में दी गई है? कुछ गलत टाइप हो गया। तो ऑप्शन ए है धारा 101, ऑप्शन बी धारा 103, ऑप्शन सी धारा 300 या ऑप्शन डी धारा 302। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 103। हत्या की परिभाषा धारा 103 में दी गई है। पहले आईपीसी की धारा 300 में थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किस अध्याय में है? ऑप्शन ए अध्याय 3, ऑप्शन बी अध्याय 5, ऑप्शन सी अध्याय 7 या ऑप्शन डी अध्याय 9। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्याय 5। एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान अध्याय 5 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार स्वीकृति किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 30 या ऑप्शन डी धारा 32। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 24। स्वीकृति धारा 24 में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार अपील दायर करने की सामान्य अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन या ऑप्शन डी 120 दिन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 90 दिन। अपील दायर करने की सामान्य अवधि 90 दिन की होती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 9 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अपील, ऑप्शन बी वाद की स्थापना, ऑप्शन सी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार या ऑप्शन डी निषेधाज्ञा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 300 किस अपराध से संबंधित थी? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी धोखाधड़ी या ऑप्शन डी बलवा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हत्या। इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 300 में हत्या की परिभाषा दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अनुच्छेद 21 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बिक्री की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 52, ऑप्शन बी धारा 54, ऑप्शन सी धारा 58 या ऑप्शन डी धारा 60। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 54। बिक्री की परिभाषा धारा 54 में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 36, ऑप्शन सी धारा 38 या ऑप्शन डी धारा 41।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 38। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रावधान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष साक्ष्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज की एक 10 क्वेश्चन की लॉ की सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो नए क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।